और इसी बीच एक बड़ी खबर है दिल्ली के करोल बाग से, जहां फायरिंग का मामला सामने आया। पुरानी रंजिश में यहां गोलीबारी की गई है। घायलों को आरएमएल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस फिलहाल पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही। सीसीटीवी के जरिए आरोपियों की तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश को लेकर ये गोलीबारी की गई। कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। घायलों को आरएमएल अस्पताल में फिलहाल भर्ती करवाया गया है। मॉर्निंग जी में अब दिखाते हैं आपको इस वक्त की 5 बड़ी खबरें। तमिलनाडु में सभी 234 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। इस बार वोटिंग प्रतिशत 85.13 रहा। यह आंकड़ा 2016 के विधानसभा चुनाव की तुलना में करीब 12% ज्यादा है। शाम 5 बजे तक 82.24% मतदान हो गया था। हालांकि फाइनल परसेंटेज 85 के पार रहा। बंगाल चुनाव को लेकर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आ रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि उन लोगों को दौड़ा दौड़ा कर मारना पड़ेगा जिन्होंने हमारे उम्मीदवारों को मारा है। ईरानी मीडिया ने दावा किया कि फिर से युद्ध की आशंका को देखते हुए तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया गया है। अमेरिकी और ईरान की हॉर्मोज को लेकर किसी नतीजे पर दोनों देश नहीं पहुंचे। ऐसे में तनाव और बढ़ गया। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आतंकवादी वाले बयान को लेकर चुनाव आयोग को उन्होंने जवाब दिया, जिसमें कहा गया कि इस मामले में न तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और न ही किसी कानून का इसी की कार्रवाई उल्लंघन हुआ। इसी की कार्रवाई दुर्भावना से प्रेरित है। फायर ब्रिगेड का इस्तेमाल आग बुझाने या फिर लोगों की जान बचाने के लिए होता है। लेकिन छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में फायर ब्रिगेड कर्मी एक अधिकारी के चहेते तोते को पकड़ने के लिए लाल लश्कर के साथ जा पहुंचे, जो अपने पिंजरे से फरार हो गया था। ये तोता दरअसल पिंजरे से फरार होकर एक पेड़ पर जा बैठा था। उसे मनाने की सारी कोशिशें बेकार हो गईं, तो फायर ब्रिगेड कर्मियों ने मोर्चा संभाला। फायर ब्रिगेड की गाड़ी देख पहले ही इलाके के लोग जुट गए और दमकल कर्मियों को पेड़ पर पानी की बौछार करते सब दंग रह गए। दरअसल प्लानिंग ये थी कि साहब का तोता पानी के डर से नीचे आ जाए या भीग कर उड़ नहीं पाए। छत पे बैठा है। जिसके बाद ये तोता सामने की छत पर जा बैठा। इसके बाद साहब के लोग उसे छत से उठाकर अपने साथ ले गए। भले ही दमकल कर्मी कई बार समय पर ना पहुंचे, लेकिन एक तोते के लिए इतना पानी बर्बाद करने पर लोगों में गुस्सा जरूर है। बिहार के मुंगेर में पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता मिली जब पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर भारी मात्रा में देसी पिस्टल और मैगजीन बरामद की। साथ ही मामले में 2 आरोपियों को भी धर दबोचा गया, जिसके पास से अवैध हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। और सबूत ये है 3 डिब्बे, जिसमें सबसे निचले वाले डिब्बे में 15 देसी पिस्टल है, जबकि उसके ऊपर वाले डिब्बे में 30 मैगजीन और सबसे ऊपर वाले डिब्बे में 2 मोबाइल फोन है, जिन्हें पुलिस ने जब्त किया। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि मुंगेर में देर रात कुछ लोग हथियार की खरीद बिक्री हो रही है। वहीं जब पुलिस ने पूछताछ की और टेम्पो की जांच की, तो अवैध पिस्टल और मैगजीन का जखीरा देखकर उनके होश ही उड़ गए। वहीं पुलिस अब इस सप्लाई चेन के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर इसे मुंगेर से कहां सप्लाई किया जाना था और इस गिरोह में कौन कौन शामिल है। यूपी के बलिया में एक पुराने तालाब की खुदाई के दौरान संदिग्ध मोटर मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मोटर पर लिखे निशान और कोड को देखकर लोग हैरत में पड़ गए, क्योंकि इंटरनेट पर यह कोड डालने पर इस मोटर का कनेक्शन पाकिस्तान से निकला। मोटर का कनेक्शन पाकिस्तान से मिलते ही लोग सख्ते में आ गए। दरअसल यहाँ ईंट भट्टे के लिए तालाब का पानी खाली किया जा रहा था। इस दौरान कुछ बच्चे मछली के लालच में खाली तालाब में उतरे हुए थे और इसी दौरान ये मोटर नजर आया। बच्चों ने पास में मौजूद कुछ बड़े लोगों को इसकी जानकारी दी, तो जिसके बाद उन्होंने अपने स्तर पर चेक करना शुरू कर दिया। साथ ही इस पर पाकिस्तान का चांद सितारा निशान भी नजर आया। 51 mm MILLG भी लिखा हुआ था। इंटरनेट पर इसकी जानकारी मिलते ही तुरंत पुलिस को खबर दी गई और बम स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची। हालांकि इससे पहले तक लोग इससे खेल रहे थे, लेकिन जैसे ही इसके मोर्टार होने का पता चला, लोग घबरा गए। बम स्क्वाड की टीम ने इसे कब्जे में ले लिया है और आगे की जाँच की जा रही है। और यूपी के हापुड़ से एक बार फिर थूक कर रोटी सेकने का वीडियो सामने आया। शादी समारोह में एक शख्स तंदूर के सामने ऐसी हरकतें कर रहा था। इस दौरान वहां मौजूद एक शख्स ने दीवार के पीछे से उसका वीडियो बना लिया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया। देखिए कैसे ये शख्स पहले रोटी को अपने हाथों पर उलट पुलट करता है और टेबल पर रखकर उस पर थूक देता है। इस शख्स का नाम नसीमुद्दीन है, जो जितनी बार भी रोटी तंदूरी में लगाता था उस पर थूकता जाता था। इस बीच तंदूर से निकली रोटी को वहां मौजूद शख्स प्लेट में ले जाकर बाहर शादी में आए लोगों तक पहुंचाता जाता है। इस दौरान दीवार के पीछे से एक शख्स ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया। जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई और कड़ी मशक्कत के बाद आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया और फिर उसे जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। और अब दिखाते हैं आपको राजधानी दिल्ली की 5 बड़ी खबरें।
दिल्ली सरकार ने रिहायशी इलाकों में सख्ती दिखाते हुए इन घरों या प्रॉपर्टी की पहचान करने को कहा जहां कमर्शियल काम हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में एमसीडी को 7 दिन में रिपोर्ट देने को कहा है। खबर दिल्ली के बुराड़ी से, जहां एक युवक की सरेआम चाकू मारकर हत्या कर दी गई। 22 साल के पंकज की पुरानी रंजिश के चलते हत्या की गई। वहीं पुलिस ने इस मामले में एक नाबालिग समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के महरौली में बीजेपी महिला मोर्चा ने सभी विपक्षी पार्टियों के खिलाफ जन आक्रोश सम्मेलन किया। ये विरोध संसद में नारी शक्ति बिल के 131वें संशोधन के गिरने के खिलाफ किया। साथ ही कहा कि विपक्ष ने महिलाओं के साथ नाइंसाफी की। दिल्ली सरकार ने मानसून को लेकर तैयारियां तेज कर दी है, जिसे लेकर बाढ़ नियंत्रण विभाग ने 57% डिसॉल्टिंग का लक्ष्य रखा है। शहर के प्रमुख नालों और सीवेज की सफाई का काम तेज कर दिया गया, जिससे बारिश के मौसम में जलभराव न हो। दिल्ली के शाहदरा इलाके में चाकूबाजी की घटना, एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। फिलहाल हमलावरों की तलाश जारी है।